तो आज हो रही है हार्ड ठंड, कोहरा भी ज़्यादा ही है, देख सकते हो कितना कोहरा है। मतलब इसमें डिलीवरी वगैरह काम कैसे होगा यार। इधर देखो, देख रहे हो कितना फॉग है, इसमें डिलीवरी वगैरह काम कैसे होगा यार। अभी 8:30 भी नहीं बजे, पर मेरे हिसाब से 12 बजे के बाद ही थोड़ा बहुत कम होगा। कोई नहीं, ये ऑफिस में अपने काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज देखते हैं कितने पैकेट मिलते हैं हमें, क्योंकि कल बहुत ही कम पैकेट मिले। रूट मारना स्टार्ट कर दिया है, अभी फॉग है, करीब करीब 11 बजने वाले हैं, अभी भी कम नहीं हुआ। साथ में हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी यार, तो सर में दर्द हो रहा है हमारे। कोई नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। रूट मारना स्टार्ट कर दिया, कुछ पैकेट लग गए हमारे। 11 बज गया, जैसा कि देख सकते हो मौसम कैसा है, अभी फॉग पूरा हो रखा है, हवा भी चल रही है साथ में। बात ही है, साथ में हवा चल रही है ना, ये दिक्कत है यार, ठंडी ठंडी है ऊपर से। कोई नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा फिर भी। तो सेकंड लोड लेने के लिए हम डीसी में बैठे हुए हैं, और डीसी में जो बंदों के पैकेट आए ना, ये देखो, ये जौनती के कुछ पैकेट हैं, हमारे पैकेट ये देखो इतने आए हैं सेकंड लोड में। बाकी इधर तो 2-4 ही पैकेट आए हैं, इधर थोड़े बहुत आए हैं। सेकंड लोड में कुछ आया ही नहीं आज ज़्यादा पैकेट है, तो कोई नहीं, इसको भी क्लियर करके घर निकलेंगे दोस्तों। अभी 10, ठीक है, 10 से ऊपर ही हो गया है, और हमने डिलीवरी का काम ख़त्म कर दिया था अर्ली, क्योंकि सेकंड लोड में हमें बहुत ही कम पैकेट मिले थे। तो मैं अब डिलीवरी बॉय की बात बताऊं तो आपको कितने पैकेट हमारे लगे थे, 40+ पैकेट लग गए थे आज भी, क्योंकि मॉर्निंग में हमें थोड़े ज़्यादा पैकेट मिले थे और सेकंड लोड में हमें बहुत ही कम पैकेट्स मिले थे। तो मिला जुला के हमारा 40+ पैकेट लग गया है, तो हमारा डिलीवरी बॉय का काम ठीक हो गया है। पिछला हफ्ता हमारा ठीक किया था, करीब करीब 6000+ बन जाएगा हमारा पिछले हफ्ते में। इस हफ्ते में देखते हैं कितना होगा, क्योंकि अब जनवरी स्टार्ट हो रही है, तो दोस्तों ठंड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आज भी काफ़ी ठंड थी, हवा चल रही थी साथ में, और फॉग भी था, जिसकी वजह से थोड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सर में डायरेक्ट लग रही थी। हेलमेट भी पहन रखा था, कैप भी लगा रखा था, बट फिर भी लग रही थी हवा, जिसकी वजह से सर में थोड़ा पेन हो रहा था। अब ये जनवरी का मंथ है, तो जनवरी के मंथ में भी मेरे हिसाब से ठंड ज़्यादा दबा के पड़ने वाली है, तो सेफ्टी का पूरा रखेंगे ध्यान, और ठंड से बचने की कोशिश करेंगे पूरा, क्योंकि बीमार नहीं होना, बीमार होंगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो बीमार नहीं होना, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे और सेफली काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनवरी के मंथ में मेरे हिसाब से ठंड दबा के पड़ेगी। दिसंबर तो निकाल दिया, बट जनवरी, दिल्ली की जनवरी ख़राब होती है। दिसंबर में ही पहले बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, इस बार तो थोड़ा निकाल दिया है, बट जनवरी मेरे हिसाब से टफ जाएगा। तो देखते हैं कैसा जाएगा। बाकी आज का मौसम टफ था, अभी भी रात हो गई है, बाहर कोहरा पूरा हो चुका है, ठंड ज़्यादा हो रही है। तो अब जल्द से जल्द वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। तो डिलीवरी का काम ठीक हुआ दोस्तों, मैं अमेज़ोन की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि हमारे आज की सेल्स क्या है। बाकी नॉर्मली दिन हमारा चल रहा है, कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। बाकी कोई नहीं, धीरे धीरे ऐसी प्रोसेस करके काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलो अमेज़ोन की स्क्रीन पर देखते हैं कि हमारे कितने रुपए के ऑर्डर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे अमेज़ोन पे 757 रुपये की सेल हुई है अभी तक। कल हमारी कुछ 578 की हुई थी, और आज हमारी 757 की हुई है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, बट यही है कि हमारी डेली वाइज में जो सेल्स हो रही है, उससे हम थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा हो नहीं पा रहा। तो आज की हमारी सेल 757 रुपये की है। मीशो में हमारी कोई सेल नहीं है दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे भी हमारी कोई सेल नहीं है, अभी इसको लॉगिन भी नहीं किया हमने। तो मोस्टली हमारी जो भी सेल आ रही है अमेज़ोन पे ही आ रही है दोस्तों। मैं इसको एक बार और रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो हमारी आज की सेल 757 रुपये की है अमेज़ोन पे दोस्तों। तो मंथ का ये 29 दिन हो गया है, हमारी अमेज़ोन से कुछ पेमेंट्स भी आने वाली है, तो मैं उसका भी अपडेट दिखा देता हूँ कि हमारी अमेज़ोन से कितनी पेमेंट आने वाली है दोस्तों। 2 पेमेंट होती है, कैश ऑन डिलीवरी वाली पेमेंट होती है जो कस्टमर सीओडी करते हैं उसका, और एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन वाली पेमेंट होती है, वो दो बार में आती है। तो कैश ऑन डिलीवरी वाली पेमेंट हमारी आज रात को आ जाएगी, क्योंकि आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन वाली आएगी। तो वो मैं अमाउंट दिखाता हूँ कि हमारे कितने अमेज़ोन पे पेमेंट आने वाली है। तो दोस्तों पेमेंट आएगी हमारी, तो हम सबसे पहले चलते हैं पेमेंट में। जैसा कि देख सकते हो इधर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ गो टू पेमेंट्स पे जाएंगे, ठीक है। अभी 11,121 रुपये हमें दिखा रहा है। तो हमारा ये पेमेंट डैशबोर्ड खुल गया,
पेमेंट डैशबोर्ड खुल गया दोस्तों। अभी इसको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। जो ऑनलाइन पेमेंट करता है ना कस्टमर, उसकी पेमेंट यहाँ से हो रही है 5,139 रुपये। ठीक, COD ट्रांसफर ये 313 रुपये दिखा रहा है, क्योंकि हमारी ऑल ओवर पेमेंट जो थी ना COD वाली जो आने वाली थी वो आज आ जाएगी हमारे रात को खाते में। तो टोटल जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन वाली पेमेंट आने वाली है ना दोस्तों, वो यहाँ शो करेगी। देखो ये शो करिए ना 30 तारीख को 5,139 रुपये 23 पैसे हमारे 30 तारीख 12 महीना 2025 को आएगी। ठीक है, तो ये हमारी कल पेमेंट आ जाए, मतलब मॉर्निंग में हमें मैसेज आ जाएगा और रात तक हमारे पास ये पेमेंट 12 बजे के बाद है ना, हमारी पेमेंट ये रात में खाते में आ जाएगी। तो 5,139 रुपये आ जाएगी। आज का कुछ मैंने देखा नहीं कितना आ रहा है, बट जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। बाकी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन वाली है वो रात को कल आ जाएगी, और कैश ऑन डिलीवरी वाली आज रात को आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारी पेमेंट है दोस्तों। तो ठीक चल रहा है काम, बट वही है, स्केल करना चाह रहे हैं तो आज हमारी सेल इतनी है, तो स्केल करने पे ध्यान दे रहे हैं हम। देखते हैं हमारी कि कल कब तक स्केल होता है हमारा बिजनेस। कोई नहीं, काम करते रहेंगे, धीरे धीरे प्रोसेस से अपना आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि हमारा सेल होगी नहीं होगी, बट एक था कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, काम करना है। उसी तरीके से अब भी वैसे ही काम करेंगे, काम करना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहना है। बढ़े ना बढ़े वो बात की बात है, लेकिन काम करते रहना, अपने को इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, नए नए प्रोडक्ट कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहेंगे, पुराने प्रोडक्ट को बेटर करने की कोशिश करेंगे, स्टोर को बेटर करने की कोशिश करेंगे, एड्स वगैरह चलाएंगे, डिस्काउंट देंगे, कुछ तो काम करेगा यार। ठीक है, ऐसी पहले जब मैंने स्टार्ट किया था 3-4 मंथ कुछ सेल नहीं आई थी, है ना। तो धीरे धीरे करते करते नई लिस्टिंग की हमने, लिस्टिंग में परिवर्तन किया, कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करते 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 चल पड़ी गाड़ी। वैसे ही आगे ऐसे ही करेंगे, कुछ ना ट्राई करते 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 एक्सपेरिमेंट करते करते। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ है कि एक्सपेरिमेंट में ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है, कैलकुलेटेड वाला एक्सपेरिमेंट। ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना जो हमें ज़्यादा लॉस हो जाए, ज़्यादा हम कर्ज में आ जाए, ठीक है ना। ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना। एक्सपेरिमेंट करना है तो कैलकुलेटेड वाला करना है, लॉस ना हो हमें ज़्यादा, ऐसा लॉस हो, मिनिमम लॉस हो जिससे हम दोबारा उठ के खड़े हो जाए। ऐसा लॉस नहीं करना जो हम दोबारा खड़े होने के काबिल ना रहे और गड्ढे में चला जाए। गड्ढा नहीं खोदना है दोस्तों, ठीक है ना। तो कैलकुलेटेड वाला रिस्क लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, इतना नुकसान हो कि हम भरपाई कर सकें 1,000, 2,000, 5,000। ऐसा नहीं कि 5 लाख 10 लाख का हमने खड्डा खोद लिया और उसको भरने में ही हमारी आधी ज़िंदगी चली जाए। तो ऐसा नहीं करना किसी भी काम में ऐसा नहीं करना कि हमें खड्डा खोदना है, कर्जा लेना है, फलाना करना, ढिकना करना, ऐसा कुछ नहीं। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, बेशक से होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, ठीक है ना। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलना है, नहीं तो फिर बाद में अगर खड्डा खुद गया ना तो उसको सुधारने में बहुत टाइम लग जाता है, दिक्कतें होती है, फिर पीड़ा होती है कि काश हमने वो, फिर पछतावा होता है कि काश हमने वो गलती नहीं की होती, क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत गलती कर चुका हूँ। इसलिए आगे कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ठीक है। सेल्स बढ़ेगी, हमें इतना पूरा भरोसा है, हमारे प्रोडक्ट में भी दम है, हमें भी दम है, हम करके ही दिखाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे काम करते रहेंगे। तो आज हमारी दोस्तों सेल 757 रुपये की है। डिलीवरी बॉय से भी हमारा काम ठीक हुआ है, 40+ पैकेट लगे हैं तो ठीक पैसा बन जाएगा। अभी ठंड का टाइम है, कोई नहीं, थोड़े कम भी पैकेट्स बनने लगेंगे, डिलीवरी बॉय से कम भी पेमेंट बनेगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है। ठंड में वैसे भी काम थोड़ा एफर्ट्स लगा के करने पड़ते हैं, साथ में हवा भी चलती है, पैकेट तो थोड़ा है, डिफिकल्ट है। तो कोई नहीं, कम पैसे भी बनेंगे तो मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा है नहीं। वही EMI वगैरह जानी है, उसके लिए तो हमारा हो जाएगा, उतना तो कमा ही लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा खर्चे नहीं कर रखा हमने, जिससे हमें दिक्कत हो तो कम पैकेट्स भी लगेंगे, बाकी कम भी चीज़ पैसा बनेगा डिलीवरी बॉय से तो भी हम मैनेज कर लेंगे। बाकी अभी आज हमारा 40+ पैकेट लग गया है डिलीवरी बॉय से, और अमेजोन पे हमारी 757 रुपये की सेल है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो से अच्छी लग रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।